जाएगी, विजय हो जाएगी। एकम क्वापि, अरे कभी तो सोचो, अकेला बैठ करके, जाना तुझे अकेला ही है, कुछ नहीं जाएगा तेरे साथ। राधा 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 राधा, थोड़ा समय निकालिए, फिर आप व्यवहार में उतरिए, एकाग्रता पूर्वक, पवित्र धर्माचरण पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। जब स्मरण आ जाए तब नाम, नहीं तो वो कर्तव्य सीधे प्रभु को समर्पित कर दीजिए, हो गई आपकी पूजा। भगवत प्राप्ति का वही साधन बन रहा है, चाहे वो किसानी हो, व्यापारी हो, नौकरी, कुछ भी। भगवत प्रसन्नता का हेतु लेकर के श्री कृष्ण अनुकूल लेन और उसे समर्पित कर दो, पूजा हो गई, उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। मौनी लोक समागमे निरवधि छौड़ी व सर्वम सहो। आहा, हरिनाम जापक, राधा नाम जापक, ये ध्यान रखे, अगर वाणी से अश्लील वचन बोलेगा, गंदी बातें बोलेगा, प्रपंच की बातें बोलेगा, नाम भगवान नहीं चलेंगे। जैसे भगवान वैसे ही भगवान का नाम, ये परम पवित्र है। यदि आपकी जिह्वा पे आने लगा तो संत कृपा हो गई, हरि कृपा हुई, धाम कृपा हुई, तब ये नाम आया है। जो नाम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही नाम है। नाम नामी अभेद होते हुए भी नामी से बड़ा नाम, नाम स्वामी नामी सेवक। जहां नाम रूपी स्वामी पहुंचा वहां नामी सेवक आ ही जाएगा, रुक नहीं सकता। मौनी लोक समागमे, जब ऐसे लोग मिले जो प्रपंची हैं, गंदी बातों में लगाते हैं, तो मौनी लोक समागमे, ऐसे लोक में समागम प्राप्त होने पर मौन हो जाओ, नाम पर ध्यान दो। नहीं, वो नाम छुटाने के लिए माया ने अपने पार्षद भेजे हैं। जिस व्यक्ति, जिस वस्तु, जिस स्थान के संयोग से भगवत विस्मरण हो रहा है, वो कोई भी हो, वो माया का भेजा हुआ पार्षद है हमारे समय को नष्ट करने के लिए। मौनी लोक समागमे निरवधि छौड़ी व सर्वम सहो। अब वो आपको ऐसी भांति देख करके कटुवचन बोलेंगे, उपहास करेंगे, आपकी निंदा करेंगे। आगे कह रहे छौड़ी सर्वम सहो, चुपचाप सह जाओ, उत्तर मत देना। इससे तुम्हारे हृदय में नाम स्फुरित होने लगेगा। ये नाम क्यों स्फुरित नहीं होता? कहीं ना कहीं हमारे हृदय में अभिमान है, कुसंग का महत्व है, सहनशीलता नहीं है, इसीलिए नाम छूट जाता है। राधा केलि वने तृणादपि कदा नीचो निवत्स्याम में, हम अपने को तृण से भी नीचा समझ करके जो चलता है वही नाम को निरंतर जप सकता, अन्यथा नहीं। महाप्रभु चैतन्य देव ने भी कहा है तृणादपि सुनीचेन। सेवक जी महाराज ने भी कहा है तृणते नीच अपनपो का है। प्रबोधानंद पाद जी कह रहे तृणादपि कदा नीचो निवत्स्याम्य, हम, मैं अपने को तृण से भी नीच समझकर कब निवास करूंगा वृंदावन में। ध्रुवदास जी ने भी कहा है वृंदावन एह विद वसय तज कै सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। वही वृंदावन का महामहिम स्वरूप जान पाएगा जो अपने को तृण से भी नीच समझता है। यदि हम अपने को सबसे नीच समझकर, तो महान बन जाओगे। ये महान बनने का तरीका है। जो अपने को महान समझता है वो कभी महान नहीं हो पाएगा। जो अपने में दैन्यता लाता है वो महान बन जाता है। जैसे जहां ढलान होती, खालीपन होता है, वही जल आकर के चारों तरफ से रुक जाता है। ऐसे ही सद्गुण, प्रेम, दैवी संपदा, ये उसी के हृदय में आके विराजमान होती है जिसका हृदय दैन्य होता है। अमानी ना मान देना, दूसरों को मान देना, स्वयं अमानी रहना, हर बात को सहन कर जाना, तनिक भी विक्षेप न मानना, निरंतर नाम जप करना, दैन्य भाव रखना, सुमति बढ़ाने के लिए परिस्त्री संग नहीं करना, ऐसे पुरुषों का संग नहीं करना जो हमारे हृदय की निष्ठा को भोगों के लिए प्रेरित कर दें। अगर हम प्रपंच की बातें करेंगे, अश्लील बातें करेंगे तो नाम नहीं चल पाएगा, वाणी अशुद्ध हो जाएगी। एक बार कृपा हुई है, नाम सुनने को मिला है, जपने का भाव बन रहा है, अब सावधान रहोगे तो जप प्रारंभ हो जाएगा, फिर होने लगेगा। असावधान हो जाओगे तो कई
प्रश्न करते हैं कि पहले तो चलता था, बंद हो गया, असावधान हो गए, कुमति बढ़ गई, मलिनता आ गई, इसलिए नाम भगवान अंतर ध्यान हो गए। अगर आप आदर सहित नाम जपोगे, अपने में दैन्य भाव रखोगे, प्रपंच की वार्ता करने से डरो, कोई वाणी से ऐसी बात न निकले जिससे नाम भगवान नाराज हो जाए और हमारी जिह्वा से अंतर ध्यान हो जाए, बहुत दैन्य भाव रहे तो ऐसे वचन निकलेंगे ही नहीं। ऐसा कोई संग, ऐसा कोई पदार्थ जो हमारे भजन को रोक दे, सावधान रहो। जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन। वो पदार्थ भी हो सकता है, वो व्यक्ति भी हो सकता है, वो हमारा समागम किसी भी स्थान से भी हो। ऐसे स्थान पे जाना, ऐसे वस्तु से का सेवन करना, व्यक्ति से मिलना जो हमारा भजन छुटा दे, नहीं नहीं। बहुत दुर्लभ बात आ गई है कि हमें राधा नाम में रुचि हो रही है, राधा नाम जपने की प्रेरणा हो रही, ये नष्ट ना हो जाए, ये बढ़कर ऐसी स्थिति में आ जाए, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर समय राधा राधा राधा। तो कह रहे हैं कि त्रिभुवन